कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बेटर होंगे, बढ़िया होंगे जहाँ होंगे। तो कल हम लोगों ने अभी तक वीडियो में सीखा सीमेंट के बारे में। सीमेंट का जो रॉ मटेरियल्स है, उसके कंपाउंड्स क्या, केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल कंपाउंड्स क्या क्या हैं, फिर हमने उनके रिएक्शंस देखे, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस। अब सीमेंट का जो रिक्वायरमेंट्स है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और केमिकल रिक्वायरमेंट्स टेस्टिंग में, वो हम एक बार देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम स्पेशल केसेस सीमेंट के देखेंगे, जो कुछ सीमेंट स्पेशल केसेस में होते हैं। अब यहाँ उसको हम बारी बारी से एक एक करके वीडियो में देखते चलेंगे, पार्ट बाई पार्ट। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज की डेट में ओपीसी सीमेंट के बारे में, जो अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखा उनके केमिकल कंपाउंड्स में। और अभी यहाँ पे हम उसके फिजिकल और केमिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब टेस्ट रिजल्ट्स कितने होने चाहिए। तो ये हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो पीछे भी हमने बता रखा है, जो अभी नॉर्मल हम कंक्रीटिंग में यूज कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में, वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। तो अभी हम बात करेंगे ओपीसी। ओपीसी सीमेंट के बारे में। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। रेफरेंस कोड क्या होता है इसका? IS 269, अभी के 2015 अपडेटेड वर्जन कोड है, ठीक है। इससे थ्रू हम बात करेंगे। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को पहले तो एक ही केवल ओपीसी होता था। बाद में स्ट्रेंथ के अनुसार जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड है उसको 3 भागों में बांटा गया, फिर उसको 5 में कर दिया गया। अभी के डेट में 5 में क्या कौन कौन सा? अभी के डेट में हम जो IS 269 के अनुसार देखते हैं, एक होता है ओपीसी, ये स्ट्रेंथ के हिसाब से OPC 33, OPC 43, OPC 53, ठीक है। ये स्ट्रेंथ के बिहाफ पे 3 पार्ट में बांटा गया है, बट 2 पार्ट और ऐड कर दिए गए हैं इसमें IS 269 2015 में। क्या क्या है? OPC 43S, OPC 53S। ये सल्फेट यस का मतलब जो सल्फेट रेजिस्टेंस स्लीपर बनाने के लिए स्पेशल केसेस है सीमेंट के, जो बनाए जाते हैं स्लीपर या सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट में, ठीक है। स्लीपर्स जो रेलवे स्लीपर्स होते हैं उनमें मैक्सिमम यूज होते हैं, ठीक है। और ये OPC 33, OPC 43, OPC 53। 33 को 269 ही है रेफरेंस कोड, IS 269 2015 रेफरेंस कोड है इसका। OPC 43 का है IS 8112 2013। इसका OPC 53 का IS 12269 2013, ठीक है। अभी अपडेटेड कोड है। तो जैसे ये हम सीमेंट के स्ट्रेंथ के बिहाफ पे, उसकी क्षमता के हिसाब से अलग अलग ग्रेड में अलग अलग डिवाइड किया गया है। ये 33 क्या है कि मिनिमम 70.6 के साइज की क्यूब, एक क्यूब होता है, उसमें स्ट्रेंथ H पर IS 4031 पार्ट 6 को के हिसाब से कास्ट किया जाता है, और फिर 516 के हिसाब से उसको क्रैश करके हम स्ट्रेंथ डालते हैं 28 डेज में। 28 डेज में OPC 33 का मिनिमम 33 होना चाहिए, OPC 43 का 43 MPa मिनिमम होना चाहिए, OPC 53 का मिनिमम 53 होना चाहिए, ठीक है।
ये हमारा सीमेंट का स्ट्रेंथ के बिहाफ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको फिर OPC 43 और 53S को सल्फेट रेजिस्टेंस के हिसाब से मतलब इम्प्रूवमेंट में एक स्पेशल केस बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप लिखना भी चाहो तो को मैं लिखा देता हूँ OPC एक सल्फेट रेजिस्टेंस, इसका ये 43 और 53 में सल्फेट रेजिस्टेंस की जो क्षमता होती है वो सीमेंट की एक्स्ट्रा होती है और इसका फाइनेंस वैल्यू भी ज़्यादा होता है, प्लस इसका स्ट्रेंथ अचीवमेंट जो थोड़ा फास्ट होता है कंपेयर टू नॉर्मल OPC 33, OPC 43, OPC 53 के बिहाफ पे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे पहले फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, सीमेंट के सारे टेस्ट जो भी हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे वो IS 4031 के बिहाफ पे पार्ट बाय पार्ट है। अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट, अलग अलग टेस्ट पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड 4031 में। ठीक है, वो आप वीडियो अलग से भी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, अगर जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ OPC। H फॉर आई फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ OPC ऑर्डिनरी पोर्टल H पर IS 269/2015। ठीक है, कौन कौन से इसके फिजिकल रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के कौन कौन से हैं, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स इधर लिखेंगे, ग्रेड वाइज बना दे रहे हैं। यहाँ बना दे रहे हैं OPC 33, OPC 43, OPC 43S, OPC 53, यहाँ लिख देते हैं OPC 53S। इनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या कैसे कौन कौन से हैं, कितना कितना होना चाहिए, वो हम यहाँ लिखते जाते हैं। ठीक है, पहला तो हम फाइनेंस वैल्यू, फर्स्ट में क्या है फाइनेंस वैल्यू, किस में आता है रिजल्ट, मीटर स्क्वायर पर kg। ठीक है, कितना होना चाहिए मिनिमम, कम से कम OPC 33 के लिए 225 मीटर स्क्वायर पर kg, 43 के लिए भी 225 ही होगा। ठीक है, और 43S जो स्पेशल केस है 43 का, उसमें 370 होना चाहिए। OPC 53 में भी 225, स्पेशल केस 53 का 370S। ठीक है, ये फाइनेंस वैल्यू। फिर साउंडनेस, सेकेंड आता है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी साउंडनेस। ठीक है, साउंडनेस को 2 मेथड से किया जाता है साउंडनेस टेस्ट। एक होता है ली चैटेलियर मेथड, एक होता है ऑटोक्लेव। तो ली चैटेलियर अपार्टस के थ्रू आप कर रहे हो तो इसका रिजल्ट आता है mm में। ठीक है, कितना mm होना चाहिए, mm में मैक्सिमम वैल्यू कितना आना चाहिए, OPC 33 का 10, OPC 43 का 10, OPC 43S स्पेशल केस वाले उसका 5, फिर OPC 53 का 10, OPC 53S का 5। ठीक है, ये ले चैटेलियर से यदि आप कर रहे हो तो ये रिजल्ट है। सेकेंड, यदि साउंडनेस टेस्ट आप कर रहे हो ऑटोक्लेव से, ऑटोक्लेव से कर रहे हो तो इसका रिजल्ट परसेंटेज में आता है। ठीक है, तो परसेंटेज में आएगा, इसको मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 33 का 0.8, 0.8, सबका 0.8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए।
ये टेस्ट प्रोसीजर अलग अलग है। इसको आप पार्ट जो फाइनेंस वैल्यू है पार्ट 1 सीमेंट का IS 403 टोटल टेस्टिंग प्रोसीजर IS 4031 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सेटिंग टाइम, 3rd नंबर, किसी भी सीमेंट का सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम का रिजल्ट किस में आएगा आपका? मिनट्स में, ठीक है। आप मिनट्स में सेटिंग टाइम का रिजल्ट नोट करोगे। पहला सेटिंग टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो थर्टी मिनट्स मिनिमम, 30 मिनट्स, और स्पेशल केस में 60 मिनट, मिनिमम 30 मिनट, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम 600 मिनट्स। कितना होना चाहिए? 600 मिनट्स, 600 मिनट्स मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम होना चाहिए। इसके बाद हम ऊपर वाला हटा देते, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा आपका। इसके बाद आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, किसका कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट में किसका कितना होना चाहिए? 4 नंबर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अलग अलग डे स्ट्रेंथ। ये रिजल्ट कितना न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहेगा या फिर MPa में, जिसमें भी आप नोट करो ये रिजल्ट्स रहेंगे। इसका यूनिट्स पहले तो 72 आवर्स में, 72 आवर्स यानी 3 डेज में, प्लस माइनस 1 आवर्स रहेगा। टेस्ट आप कंडक्ट करोगे तो OPC 33 का मिनिमम 16 MPa, 43 का 23 MPa, 43S का 23 MPa, इसका रहेगा मिनिमम 27 MPa, 53 और 53S का, ठीक है। 3 डेज में यदि आप कर रहे हो, 7 डेज में कर रहे हो यानी 168 आवर्स प्लस माइनस 2 आवर्स के अंदर आप कर रहे हो तो कितना रिजल्ट आना चाहिए? मिनिमम 22, मिनिमम 33 OPC 43 का, 37.5 43S का, 37 53 का, 37.5 53S का। इसके बाद 672 घंटे में कितना रिजल्ट आना चाहिए? प्लस माइनस 4 आवर्स मिनिमम। ये मिनिमम में रहेगा, सारा रिजल्ट मिनिमम कितना आ रहा है आपका, कम से कम इतना आना चाहिए, ठीक है। OPC 33 का मिनिमम 28 डेज में कितना रहना चाहिए? 33। OPC 43 का ये तो नॉर्मल याद हो जाएगा, 43 ही रहना चाहिए, ठीक है। OPC 43 का, 53 का भी 53 और 53 मैक्सिमम। इन सब रिजल्ट का एक लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 33 कुछ केवल 2 ही का दे रखा है मैक्सिमम रिजल्ट स्ट्रेंथ 28 डेज में। 33 का OPC 33 का 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 43 का 58 से ज़्यादा नहीं होना, ये कितना भी हो सकता है आपका, ठीक है। ये हमारा हुआ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करेंगे केमिकल रिक्वायरमेंट्स की OPC 43 में। एज पर IS 269 2015 ठीक है। अब केमिकल रिक्वायरमेंट्स हम देखेंगे, यहां लिख लेते हैं केमिकल रिक्वायरमेंट्स कितना होना चाहिए
रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओपीसी। ठीक है, उस कोड यही रहेगा आपका। यहां पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी एक एक करके ओपीसी 40 ओपीसी 33। ठीक है, पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है क्या होता है कि रेशियो ऑफ परसेंटेज लाइम CaO माइनस सिलिका ऑक्साइड 0.7 SiO2 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। ठीक है, ये होता है जो हम केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल रॉ मटेरियल्स में हम चेक करते हैं, केमिकल कंपोजिशन परसेंटेज डालते हैं, ऐड करते हैं, उसके बिहाफ पर किसका कितना परसेंटेज है। CO का परसेंटेज यहाँ नोट करेंगे, SiO2 का परसेंटेज यहाँ लिखेंगे, उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे सबके परसेंटेज में यहाँ लिख के। तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए OPC 43 का जो रिजल्ट आपका आएगा कैलकुलेट करेंगे तो 0.66 से 1.02 सबका 43 43S 43 OPC 53 OPC 53S सबका किसके किसके बीच में आना चाहिए रिजल्ट 0.66 से 1.02 इसके बीच में ही आना चाहिए आपका रिजल्ट। ठीक है, इनके बीच में ही आपका रिजल्ट रहेगा। पूरा कैलकुलेशन परसेंटेज में यहाँ इनपुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, रेशियो ऑफ एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। सेकेंड आता है रेशियो ऑफ एल्यूमिना एल्यूमिना Al2O3 और आयरन ऑक्साइड या Fe2O3 का परसेंटेज में यदि आप रखते हो तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो मिनिमम कितना रहना चाहिए, मिनिमम आपका रिजल्ट 0.66 रहना चाहिए सभी ग्रेड के लिए। ठीक है क्या होना, एल्यूमिना का परसेंटेज रखे या फिर आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज रखे, उनको कल रेशियो निकाले, जो आएगा रिजल्ट वो मिनिमम 0.66 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा ही आना चाहिए। थर्ड नंबर है इनसोल्यूबल रेसिड्यू। ठीक है, इनसोल्यूबल रेसिड्यू क्या होता है कि पूरे कंक्रीट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो अच्छे से मिक्स नहीं आ पाते या फिर बोल सकते हैं आपकी बेकार मेटल अपशिष्ट पदार्थ जो बोलते हैं ना, वो आपका पूरे सीमेंट में मैक्सिमम 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी ग्रेड के लिए, 5% से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये रहे। इसके बाद मैग्नीशिया, फोर्थ नंबर है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का परसेंटेज पूरे मॉस में, जैसे आपने पूरा सीमेंट लिया उसमें मैग्नीशिया का परसेंटेज आपका 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6% से ज़्यादा मैग्नीशिया पूरे जो भी आप इंग्रेडिएंट डाल दो उसका 6% से ज़्यादा मैग्नीशिया नहीं होना चाहिए। इसके बाद पांचवा है सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट यदि आप किसमें कैलकुलेट कर रहे हो, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड से कैलकुलेट कर रहे हो SO3 से, तो उसका बाई मॉस परसेंटेज मैक्सिमम कितना होना चाहिए 3.5 किसी भी ग्रेड के लिए 3.5। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशिया का यार
ये 6 सॉरी 5 इस पे सॉरी, ये आपका इंसोबल 2% से ज़्यादा स्पेशल केस में नहीं होना चाहिए, और इनमें ग्रेड में 5% है। तो 6%, यहाँ आएगा 5%, 6%, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3.5 ये तो सही है, ठीक है। फिर लॉस ऑफ इग्नियस, जो हमारा पूरे भट्ठी में हम जब सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग में यूज करें तो उसमें जब जल रहा होगा सीमेंट को हम हीटिंग कर रहे हो, तो पूरे प्रोसीजर में जो हमारा लॉस होगा वो हमारे पूरे वॉल्यूम का यानी मॉस का 5% से ज़्यादा लॉस ना हो। स्पेशल ग्रेड में 4.04% का, और नॉर्मल ग्रेड में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लॉस, ठीक है। फिर इसके बाद एक हम नोट कर लेते हैं क्लोराइड कंटेंट। पूरे जो इंग्रेडिएंट हैं केमिकल वाले, उसमें केमिकल कंटेंट सॉरी क्लोराइड कंटेंट 7 नंबर है। क्लोराइड कंटेंट मैक्सिमम परसेंटेज बाय मॉस, पूरे वेट का कितना होना चाहिए? 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। यदि प्री स्ट्रेस्ड में यूज कर रहे हैं कंक्रीटिंग में तो सभी के लिए 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, ये फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए। ये जो हमारा 0.05 है ये हमारा फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए, ठीक है। ये हुआ अपना पूरा ओपीसी ग्रेड का जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फिजिकल और केमिकल रिक्वायरमेंट्स। मुझे लगा आप लोगों को वीडियो पसंद आए, एक बार लाइक जरूर करना। लास्ट में अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो एक जो स्पेशल कैटेगरी के सीमेंट बनाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक यूज के लिए, वहाँ हम कौन सा सीमेंट कहाँ कैसे यूज करते हैं, एक सीमेंट के बारे में जो स्पेशल सीमेंट बनाए जाते हैं, रैपिड हार्डनिंग, सल्फेट रेजिस्टेंस, एल्मुना, फिर ये आपका वाइट सीमेंट, तो इन सब के बारे में एक करके हम जानेंगे। थैंक यू।